फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं अवधेश आपको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, क्या है कि कुछ मित्र का कमेंट आ रहा था कि नहीं, कुछ मित्र हमारे कह रहे थे कि भैया ये जो आप अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम दिए हैं बीए के, तो आप उनका जो मॉडल पेपर यानी कि जो प्रीवियस पेपर होता है साल पेपर, वो हमको दे दें। तो हमने कहा देखो भैया कि आप भी मांग रहे हैं और कोई मांग रहा है, ऐसा करते हैं कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको समझने में भी अच्छी होगी, उसके बाद में आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भेज दीजिए तो हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए भी ये यूज़फुल है। हाल ही में ये 2022 में 21-22 का एग्ज़ामिनेशन यानी कि 2022 में हमने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है। तो ये फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति शास्त्र का ये प्रीवियस पेपर है। यह अंसाल पेपर फ्रेंड 2022 में हुआ था। हम अगले यानी कि 2023 में होने वाले को भी मतलब जब होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फ़िलहाल जो अभी आपके सामने वो देखिए, तो ये कोड ऊपर लिखा होगा, कोड नंबर, यानी कि जो कोड होता है ये आपकी उत्तर पुस्तिका की जो कापी आप 32 पेज का दिया जाता है उसमें भरा जाता है। और उसके बाद में एग्जामिनेशन यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का था। अब पहले होता था कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक साथ करा दिया जाता था, 1-2 दिन के अलग अलग, यानी कि 1-2 दिन के बाद आगे पीछे करके करा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब बीए, बीएससी, बीकॉम ये सभी कोर्सेज़ को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है कि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो और एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए ये सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीए के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये पहले होता है कि हमें भैया अमसाल पेपर दिखाई दीजिए, कोई दे दीजिए, जिससे हम भी जान जाएं कि किस तरीके से बीए में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि हाई स्कूल और बीए में कुछ डिफरेंट तो होता ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पेपर का नाम है। और कोर्स कोड, यहाँ पर कोर्स कोड दिया रहता है। वो जो कोर्स मतलब कोर्स सब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोर्स कोड डाल देते हैं, जैसे एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, लेकिन एडमिट कार्ड में देता नहीं है अभी। सिलेबस आप ढूंढेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट पहले देख लीजिए ध्यान से आप। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें मतलब आपको 5वां अनिवार्य रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड में क्या, क्वेश्चन नंबर इज कंपल्सरी, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको अनिवार्य है, वो करना आपको अनिवार्य रहेगा। और तीसरा क्या कहता है, आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि आंसर यानी कि दूसरे में यानी क्या होगा, सेक्शन ए और बी में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन 2 क्वेश्चनों में से आपको करना होगा। ठीक है, और आल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी जो यानी कि जो तीसरे में है उनका सभी का जो है वो मार्क यानी कि नंबर है वो सेम है। चलिए आगे देखते हैं। पहले यानी कि पहले में जो देखिए, पहले में नोट क्या है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कि जितने प्रश्न दिए रहते हैं उन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य, की जब हम आपको पहले क्या बताया, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इज नंबर इज कंपल्सरी, कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला। तीसरा क्या कहता है, खंड आज तक खंड बा में प्रत्येक प्रश्नों के 2-2 यानी कि प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ और खंड बा में से पहला क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, लेकिन खंड आ और खंड बा में से प्रत्येक 2-2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, और सभी प्रश्न के अंक समान हैं, सभी प्रश्नों के अंक क्या हैं, समान हैं। कमेंट ऑन दी फॉलोइंग इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स इज, लेकिन निम्नलिखित में से प्रत्येक पर अधिकतम 200 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखना है। टिप्पणियाँ आपको पहले बताया जाता था, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला टिप्पणी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो वही ईस्ट इंडिया कंपनी है फ्रेंड, जो हमारे भारत पर वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी, यानी कि कच्चे माल को अपने भारत से कच्चे माल लेती थी
और अपने सूती कच्चे माल लेती थी और अपने इंग्लैंडी कंपनियों में तैयार करती थी और भारत और जैसे अन्य विदेशी देशों में वह महंगे दाम में बेचती थी। ठीक है, वही ईस्ट इंडियन कंपनी पर आपको टिप्पणी लिखना है। और 1858 का अधिनियम 1858 में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव ने कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान में, उसको टिप्पणी लिखना है आपको। ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने कहा था, कुछ जोड़ा था, जोड़ने के लिए कहा, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में टिप्पणियाँ लिखनी है। और आगे क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो नागरिकों को भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान था, उस संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हमारे नागरिकों को प्रदान किया गया है, उन कर्तव्यों पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है, यानी कि फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगला क्या है, स्पीक ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन ए आता है, खंड आ आता है। खंड आ में क्या लिखना है आपको, खंड आ में लिखना है निम्नलिखित में से किन्हीं, और जो खंड आ में जो प्रश्न है उन प्रश्नों को 500 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, 500 वर्ड में, यानी कि 500 वर्ड के मतलब हो गया दो पेज, यानी कि एक पेज है, एक पेज हो, बहुत हो गया। ठीक है, डिस्कस आप दी फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, यानी कि निम्नलिखित का वर्णन करना है। कैसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति के कारण, जो 1857 की क्रांति के कारण थे, यानी कि जब 1856 तक विभिन्न गवर्नर जनरलों ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, यानी कि किसे लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डलहौजी के बाद जो लॉर्ड कर्जन था, इन्होंने विभिन्न कूटनीति के कार्य, छलबल आदि के कार्य जब भारत पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, उन वर्चस्व स्थापित करने के कारण जो क्रांतियाँ होती उन्हीं के बारे में लिखना है। इनके संसार फकीरों का जो हुआ था विद्रोह, उसके बाद सिपाहियों राजाओं व अंग्रेजों लोग के बीच विद्रोह हुआ था, इन्हीं के बारे में आपको क्या लिखना है, वर्णन करना, थोड़ा बहुत वर्णन कर देना, बस 2 पेज में, केवल ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इंटर की हाई स्कूल की तरह। अगला आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1090, यानी कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 को भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, उसको लिखना है। अब आता है एग्जामिन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित का परीक्षण करना है, ये भी मतलब इसी में से लिखना है। कि ये जो क्वेश्चन है खंड आ में से केवल 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, जैसे पहला 2 हो गया, 2 का ए, लेकिन ये नहीं कि इसमें से केवल एक कर इसमें से केवल एक कर लीजिए, उसके बाद में ये तीसरे में से एक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन दूसरा आप कर रहे हैं तो दूसरे का ए और बी दोनों करना है, ए और बी दोनों करना है। ठीक है, दूसरा का ए और बी करना, यानी कि 2 क्वेश्चनों को करना है, 2 क्वेश्चनों में जो ए और बी होता है दोनों को करना होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण, यानी कि कैबिनेट मिशन और योजना और संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, और बी क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत थे, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। अब चौथा क्या है, चौथा निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित की व्याख्या करना, समानता का अधिकार, ओ हो क्या बात है, समानता का अधिकार सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, ये हर बार पूछा जाता है, बहुत दिनों से पूछा जाता है। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्या है, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 पहले थे, लेकिन 6 या 7 थे पहले, और संपत्ति का अधिकार जो था वो हमको हटा दिया गया था कुछ संशोधन करके। 5वां क्या है, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित
यानी कि भारतीय संविधान वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत। ओहो हो, भारत में यानी कि भारतीय संविधान में जो वर्णित थे नीति निर्देशक सिद्धांत थे हमारे, उन सिद्धांतों को वर्णित करना है। उसके बाद बी, इसमें 5वां का बी कहता है क्या, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, कहते हैं ना महाभियोग के द्वारा कुर्सी छीन ली जाती है, वही महाभियोग प्रक्रिया को लिखना है। सेक्शन बी, खंड बा में क्या करना है, देखिए खंड बा में आपको 1000 वर्ड में लिखा है, यानी कि मैक्सिमम 1000 वर्ड, और कितने नंबर का रहता है, 40 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन रह गए, एक 1000 का 2 क्वेश्चन रहता है, और वो कितने का रहता है, 20 नंबर का, ठीक है। देखिए, और ये जो क्वेश्चन था आपका तीसरा जो था, ये तीसरा के हाँ खंड आ का जो तो क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन इसमें से करना रहेगा आपको, और वो कितने का नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। तो आप पहले बड़ा वाला क्वेश्चन करिएगा खंड बा डाल करके, ठीक है, जिससे आप जब बड़े वाला क्वेश्चन कर लेंगे 20 नंबर का, तो आप 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद छोटा छोटा होता है, तो अगर मान ले एक आध क्वेश्चन छूट भी जाता है, तो हमारा जो बड़ा रहता है नहीं छूटेगा। हम तो अच्छे से बड़े वाले लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत छूट जाएगा, छूट जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि भाई हम भी नहीं छोड़े थे, मेरा भी एक बड़ा वाला छूट गया था, इंटर की तरह हम भी लिख रहे थे, ये वाला छूटा था, ये वाला सर्वोच्च न्यायालय वाला, देखिए सर्वोच्च न्यायालय हमारा छूट गया था, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक अधिकतम 1000 शब्दों में, ठीक है। पहला है 6वां है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसकी विवेचना करना है, यानी कि डिस्कस दिस साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 7वां है एग्जामाइन द फंक्शन एंड पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य, भारत के जो राष्ट्रपति उनके कार्य और शक्तियों का परीक्षण कीजिए, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति उनके क्या कार्य होते हैं, उनको क्या शक्तियाँ प्रदान की गई होती हैं, और उनको अच्छे तरीके से डिफरेंस वाइज लिख लेना, ठीक है। 8वां है लोकसभा की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो लोकसभा होती है उसकी संरचना, यानी कि उसका पूरा विवरण लिखना और कार्यों का उल्लेख करना है, ठीक है। और 9वां क्या है, 9वां है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्या संरचना लिखना है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार का, यानी कि क्षेत्र में उसके क्या क्या अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं, यानी कि वह क्या क्या कर सकता है, ठीक है। कहते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय में की गई मुकदमों की गई न्याय को अपने अंदर में अपने यहाँ मंगवा करके वह फिर से वह मुजरिम को क्या करता है, वह बाइज्जत बरी करने की वह उसको मतलब फिर से फैसला सुना सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो कम्प्लीटली हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। देख ले कोड नंबर, यानी कि BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रीवियस साल पेपर था 2022 का, उसको हमने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। देखिए हमको बता दिया, अब आपको सॉल्व करना है, इसी वाइज आपको हम अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बात नहीं है, आगे भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सभी नोटिफिकेशन स्टडी से रिलेटेड मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ, तब तक।